नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज बात करेंगे कोवैक्सीन के एफिकेसी को लेकर के और उसको लेकर के जो तमाम आशंकाएं बाज़ार में आना शुरू हो गया, क्योंकि अनिल विज जो हरियाणा के मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको वैक्सीन को लिया था। कहा यह जा रहा है कि तीसरे फेज़ की ट्रायल की शुरुआत में ही उन्होंने कोवैक्सीन लिया था। तो जाहिर तौर पर जब से उनको कोविड हुआ है उसको लेकर के तमाम आशंकाएं होने लगी। मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा कि ये आशंकाएं क्यों गलत हैं। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो इस वैक्सीन को लेकर के गाइडलाइंस है उसमें ये साफ कहा गया है कि 2 डोज लेना इसमें ज़रूरी है। पहला डोज के ठीक 28 दिन बाद दूसरा डोज लिया जाता है और दूसरे डोज के 14 दिन बाद ही एंटीबॉडी प्रॉपर तरीके से बॉडी में डेवलप करता है। तो जाहिर तौर पर एंटीबॉडी की ही वो क्षमता होती है कि किसी भी वायरस से वो किसी भी इंसान को प्रोटेक्ट करता है, वो बीमारी होने नहीं देता है। और जहाँ तक ये कोवैक्सीन लिया गया था तो जाहिर तौर पर ये कोरोना से बचाने के लिए लिया गया वैक्सीन है और जिसका ट्रायल जो है वो कई ऐसे वैक्सीन है जिसका ट्रायल अंतिम चरण में है, ये ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। जहाँ तक कोवैक्सीन की बात है तो मैं आपको बताऊं कि अनिल विज ने सिर्फ 1 डोज लिया था, अभी दूसरा डोज उनका लेना बाकी था और पहले डोज और दूसरे डोज के बीच का जो अंतराल होता है वो 28 दिनों का होता है इसमें कोवैक्सीन में। क्योंकि बायोटेक कंपनी ने भी जो इसके बाद अपना प्रेस ब्रीफिंग निकाला उसमें ये साफ किया कि अनिल विज ने 1 ही डोज लिया था, इसमें 2 डोज लेना मस्ट है और उसके बाद 14 दिन का गैप होना चाहिए, तभी एंटीबॉडी प्रॉपरली बन पाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2 डोज के बीच में 28 दिन का गैप क्यों होना चाहिए। तो इसमें बड़ा साफ साइंटिफिक रीजंस है। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि 1 डोज के बाद 7 या 14 दिन फिर 21 या 28 दिनों में क्या होता है कि जो वो डोज लिया जाता है वो बॉडी के इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है, वो धीरे धीरे एक्टिवेट करता है और दूसरा डोज जब लिया जाता है तब तक बॉडी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका होता है, प्रिपेयर्ड हो चुका होता है और तब जाकर के वो एंटीबॉडी बनाता है। तो जाहिर तौर पर पहला जो डोज लिया जाता है उसका पर्पस ये होता है कि बॉडी जो है वो जो डोज जो है वो बॉडी को पूरी तरह से तैयार करे ताकि वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो सके और दूसरे डोज लेने के बाद ही बॉडी जो है ठीक ढंग से एंटीबॉडी तैयार कर सके। तो अनिल विज के केस में ऐसा हुआ नहीं था, 1 ही डोज लिया गया था, इसलिए इस तरह की तमाम आशंकाएं गलत हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसीजर है, क्योंकि ये तीसरे फेज में ट्रायल था, इसमें होता यह है कि 50% और 50%, मतलब 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक में एक्चुअल वैक्सीन दिया जाता है और दूसरे में नहीं दिया जाता है, उसी तरह की दवा दी जाती है। जबकि परीक्षक होता है जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, मेजर कर रहा होता है, उसको मालूम होता है कि वही दवा है, पर दरअसल होता नहीं है, उसको हम प्लेसिबो कहते हैं। तो अब विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि चूंकि ये तीसरे फेज का ट्रायल था तो अनिल विज को वो वैक्सीन एक्चुअली दिया गया या नहीं दिया गया इसकी उनको कैसे जानकारी है, ये जानकारी उनके पास हो ही नहीं सकती। इसलिए वैक्सीन को लेकर के आशंका मन में पैदा करना ये बेहद खराब होगा और गलत होगा। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैक्सीन का पर्पस प्रिवेंशन है। मैंने अपने पिछले बार भी जब मैंने इस बात पर चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन का मतलब कतई नहीं होता कि वैक्सीन ले लेने से फिर से ये कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो नहीं हो सकता है। तो जाहिर तौर पर क्योंकि अगर आप एफिकेसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एफिकेसी फाइज़र और मोडर्ना वैक्सीन का जिसका 95% है, जबकि अगर आप इसकी बात करें तो 65% के आसपास कहा जाता है। तो जाहिर तौर पर अगर 65% को ये सेव करता भी है तो 35% में इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। तो जाहिर तौर पर 35% में जो डिजीज़ का लेवल होगा, जो उसकी मारक क्षमता होगी, ये ज़रूर कम करेगा
करेगा, जैसे फाइजर का वैक्सीन करता है, मॉडर्ना का करता है, वो 95% में इफेक्टिव होता है, 5% में वो कम करता है। तो इसीलिए इस तरह की बात करना, इस तरह की जो आशंका है उसको खारिज किया जाना चाहिए। और मैं इसके साथ ही आपको ये बताऊंगा कि जो वैक्सीन बनता है वो वायरस के डिज़ाइन पे बनता है। वायरस में का बॉडी एक पार्ट ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा म्यूटेट नहीं करता है, एक पार्ट ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा म्यूटेट करता है। तो वैक्सीन उसी तरह से प्रिपेयर किया जाता है जो एक पार्ट म्यूटेट नहीं करता है, उसको लेकर के वैक्सीन बनता है। और तभी वैक्सीन जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो जाहिर तौर पर उसकी जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो अभी इफ़ेक्टिव होती है। तो विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जो थर्ड फेज़ का ट्रायल है, जिसमें एक आधा सेक्शन 50% प्लेसिबो है और आधा सेक्शन जिसमें ये डाला गया है, दोनों की जब कंपैरेटिव स्टडी होगी और जब DGCA जो फाइनली इसको निरीक्षण करेगा, इसको परखेगा, उसके बाद ही समुचित निर्णय पर पहुंचा जा सकता है कि क्या इसकी एफिकेसी कितनी है, सही है या गलत है। किसी एक केस पर ये फैसला करना या ये मन में आशंका जाहिर करना कि भारत में बने जो स्वदेशी वैक्सीन है वो इफेक्टिव नहीं है, उसका एफिकेसी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा।